अब सस्ती गाड़ियां भी महंगी मिलेंगी क्योंकि बजट 2025-26 में 600 सीसी से 850 सीसी तक गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा दिया गया। मार्केट के लिहाज ऑलरेडी डेड है। 850 सीसी तक गाड़ियों के ऊपर टैक्स बढ़ाया। पहले 12.5% था, 18% कर दिया। ये ग्रीन टैक्स भी लगाया 1%। 850 सीसी गाड़ियां में इस वक्त जो पाकिस्तान में गाड़ियां हैं वो कौन सी गाड़ियां आती हैं और टैक्स बढ़ के कितनी कीमतों में इजाफा हो जाएगा? जी बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत ने जो बजट पेश किया है इसके अंदर उन्होंने 850 सीसी तक गाड़ियों के ऊपर टैक्स काफ़ी बढ़ाया। जो पहले 8.5% था, इस 12.5% था, अब वो 18% कर दिया। जिनमें इस वक्त नई गाड़ियों में तो सिर्फ सुजुकी आल्टो आती है जो पाकिस्तानी अवाम की सबसे कम बजट की गाड़ी है इस वक्त देखा जाए मार्केट में। तो वो जो नई गाड़ी है वो तकरीबन लाख से 1.5 लाख रुपया महंगी होगी। उसके अलावा उसके ऊपर एक ग्रीन टैक्स भी लगाया 1%, वो भी उसके ऊपर होगा और ये मैन्युफैक्चरर को पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, मैन्युफैक्चरर को पड़ेगा तो कंज्यूमर तक आएगा ये। तो उससे टैक्स में कितना इजाफा हो गया? उससे तकरीबन लाख से 1.5 लाख रुपए का फ़र्क आएगा इनवॉइस में। तो इस वक्त क्या कीमत होगी सुजुकी आल्टो की अगर ये जो नया इजाफी टैक्स लगाया गया है? फुल ऑप्शन गाड़ी है इसमें, VXL आल्टो, वो तकरीबन 32 लाख रुपए की इनवॉइस प्राइस होगी उसकी। उसके अलावा उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्जेस और बाकी टैक्स वगैरह विदहोल्डिंग वगैरह डाल के तकरीबन वो गाड़ी 34 से 35 के अराउंड 3.5 मिलियन के अराउंड पड़ेगी। इसके अलावा नहीं कोई पाकिस्तान में दीगर गाड़ियाँ आती जो 850 सीसी तक हों, किसी सिर्फ सुजुकी आल्टो ही है? 850 सीसी तक तो फिलहाल इस सेगमेंट में सिर्फ सुजुकी आल्टो ही है। टैक्स सिर्फ आल्टो पे नहीं लगा, बाकी गाड़ियों पे भी लगा। जैसे हाइब्रिड गाड़ियों पे भी लगा, उन पे पहले 8.5% टैक्स था, अब वो 18% हो गया है हाइब्रिड पे। 4-4, 5-5 बल्कि 10-10, 15-15 लाख का भी फ़र्क आएगा इनवॉइस प्राइस में। उनके ऊपर भी ग्रीन टैक्स लगेगा 1%। वो अब किसी गाड़ी की इनवॉइस करोड़ की है तो उसके ऊपर लाख रुपया तो सिर्फ ग्रीन टैक्स लगेगा। इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है ये टैक्स लगने से पहले जो इजाफी टैक्स अब लग रहे हैं? ऑटो मार्केट पहले ही एंड पे चल रही है अपने, इससे बुरी हालात तो कभी भी नहीं हुए। अब इसके बाद इन्होंने मज़ीद टैक्स लगा के इसको और एंड की तरफ ढकेल दिया है कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। पता नहीं हुकूमत का क्या इसके ऊपर परसेप्शन है। सुजुकी आल्टो जो सबसे सस्ती गाड़ी समझी जाती है वही 3 मिलियन के ब्रैकेट में चली गई है। अब 3 मिलियन किसी आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ, लोग इम्पोर्ट भी करते हैं नई गाड़ियाँ, तो क्या उन पर भी इसी तरह ही टैक्स का इतलाक होगा जो 850 सीसी तक होंगी? जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ उन पे तो ऑलरेडी बहुत सारा टैक्स है। अब वो ये इस बजट में इन्होंने कहा था कि हम उसको कम करेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उसको 5 साल के अंदर कम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, 15% पे लाएंगे, जो कि कभी मेरा नहीं ख्याल हो सकता। तो इन्होंने एक अपनी तरफ से बस आवाम को एक लॉलीपॉप दिया है कि वहाँ से टैक्स बढ़ा दिया तो इधर से कम कर देंगे, लेकिन ये मुश्किल है, ऐसा होगा नहीं। मार्केट के हालात आप अपनी नज़र से क्या देखते हैं? मार्केट के हालात ऑलरेडी डेड हैं। पहले ही कंज्यूमर इधर पहले ही कम है। हर बंदे की पहुंच से गाड़ी दूर भी होती जाती है। हर साल गाड़ियां महंगी से महंगी होती जा रही हैं। जब आमदनी नहीं होगी तो कोई कैसे गाड़ी परचेज़ करने का सोच सकता है। तो ये बताएगा, अगर नई गाड़ियाँ जिन पर टैक्स लग रहे हैं, इजाफी टैक्स लग रहे हैं, तो इसका जो फ़र्क है, जो इम्पैक्ट है, वो यूज्ड गाड़ियों पर भी क्या आएगा? क्या वो उनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा? इसका इम्पैक्ट यूज़ गाड़ियों पर आएगा, लेकिन ज़्यादा पुरानी पे तो इतनी जल्दी नहीं आएगा। आहिस्ता आहिस्ता इसका इम्पैक्ट मार्केट में आएगा जब नई गाड़ी बिकेगी। नई गाड़ियाँ पहले नहीं बिक रही तो अब इसके बाद तो वो और लॉस में चली जाएंगी। नई गाड़ियों बहुत कम बिकने लग पड़ेंगे। 850 सीसी का जो ब्रैकेट है जिनमें टैक्स में इजाफा किया गया है, उस ब्रैकेट में और कौन सी गाड़ियाँ आती हैं? इस ब्रैकेट में जो 850 सीसी तक है, इसमें जो नई गाड़ियाँ उनमें एक सुजुकी आल्टो है, एक सुजुकी एवरी है और एक वो सुजुकी रावी पिकअप जो है वो 800 सीसी है, और सुजुकी एवरी जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो भी 650 सीसी। तो यही गाड़ियाँ जो इस ब्रैकेट में आती हैं, 3 गाड़ियाँ सारी सुजुकी कंपनी की हैं, क्योंकि बाकी किसी कंपनी की इस सेगमेंट में कोई गाड़ी नहीं है।